अभी तक हम लोगों ने मूल राशि के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ा। वहाँ पर हम लोगों ने देखा व्युत्पन्न राशि बनाने के लिए हम क्या करते थे, मूल राशियों का आपस में गुणा करते थे या तो गुणा एवं भाग करते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं विमा। इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। विमा किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा था व्युत्पन्न राशि बनाने के लिए मूल भौतिक राशियों का आपस में गुणा करते हैं। तो ये जो विमा है, विमा यह बताता है कि कोई जो भौतिक राशि है वो मूल राशियों पर कितनी घातें लगाकर बनाई गई हैं, अर्थात मूल राशियों पर जो घातें लगाते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, विमा। अर्थात भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल भौतिक राशि पर जो घातें चढ़ाते हैं उस घात को ही हम क्या बोलते हैं, विमा। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाई जाने वाली घात को विमा कहते हैं। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाई जाने वाली घात को हम क्या कहते हैं, विमा। अब यहाँ पर हम जब विमा लिखते हैं तो उसके लिए जो मूल राशियाँ हैं, मूल राशियों के लिए विमा निर्धारित की गई है। विमा क्या निर्धारित की गई है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। जैसे मूल राशि है अपनी द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या है, मूल राशि है। अब इसके लिए हम जो विमी रूप में जब लिखते हैं तो इसके लिए प्रतीक अक्षर क्या हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या प्रयोग लेते हैं, m। अब एक और यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम विमा के रूप में लिखते हैं तो प्रतीक अक्षर के रूप में सदैव हम किसका, कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। कभी भी स्मॉल अक्षर या स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा नंबर, ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है जिसको हम गुरु कोष्ठक भी बोलते हैं। तो तरीका क्या है, अगर हम कहें द्रव्यमान की विमा क्या है, तो द्रव्यमान की विमा m। तो m इसके लिए प्रतीक अक्षर है। इसी तरीके से लंबाई के लिए, लंबाई के लिए हम कैपिटल L प्रयोग लेते हैं। समय के लिए कैपिटल T उपयोग में लेते हैं। विद्युत धारा मूल राशि है
विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम प्रतीक अक्षर के रूप में ए लेते हैं, कैपिटल ए। ताप या उष्मागतिक ताप है, उष्मागतिक ताप के लिए, तो ताप के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, के। तो ये कुछ प्रतीक अक्षर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई के लिए कैपिटल एल, समय के लिए कैपिटल टी, विद्युत धारा के लिए कैपिटल ए, ताप के लिए कैपिटल के। तो इन प्रतीक अक्षरों को आपको ध्यान रखना है। अब विमा कैसे लिखते हैं इसको अब हम लोग सीखते हैं। तो विमा लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले नंबर हमको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र जैसे अगर हम कह दें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल की विमा। तो क्षेत्रफल के लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। क्षेत्रफल बराबर हमको पता है, आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे लंबाई का जिक्र हुआ, कमरे की लंबाई है तो कमरे की लंबाई को हम कैसे मापेंगे? कमरे की लंबाई अगर मापना है तो हमको पता है उसको हम फुट में मापेंगे या ऐसे कह दो मीटर में मात्रक में यूज में करेंगे। तो लंबाई के लिए हमने क्या लिया? मीटर। अर्थात ये जो है अगर हम कहते हैं लंबाई के लिए हमने यहाँ पर प्रतीक अक्षर में क्या लिया है? एल। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? एल। इसी तरीके से चौड़ाई है। अब देखिए राशि है चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई को मापेंगे किस में? मीटर में ही मापेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अब देखो ये भी क्या होगी? एक तरह से लंबाई वाली राशि। मतलब चौड़ाई के लिए भी हम क्या यूज में लेंगे? एल। अब चाहे इसको हम ऐसे लिखें, ये भी आपको पता है, इसी के ऊपर हम घात भी लगा के ऐसे एल की घात 1, एल की घात 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। अब लेकिन आपको पता है कि अगर दो आधार जैसे a की घात x है इंटू a की घात y है, तब इसको हमको पता है कि इसकी घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये हमको पता है, मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम इसके लिए l की घात 1, l की घात 1, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? l की घात 1 प्लस 1 हो जाएगा। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? l की घात 2। ये हमको क्या आ गया? विमा लिख दिए। या आपको बुक में, किताब में आपको MLT इसके पदों में विमान लिखा मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था जो भी हम व्युत्पन्न राशियाँ देखते हैं, ज़्यादातर व्युत्पन्न राशियाँ किनसे मिलकर बनी होती हैं? ज़्यादातर इन 3 राशियों से मिलकर बनी होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय। मतलब हम इन्हीं के पदों में विमा भी लिखते हैं। तब हम इसके लिए अगर बात करें तो हम इसको MLT के पदों में कैसे लिखेंगे? तो ये हम इसको लिख सकते हैं m की घात 0, l की घात 2, t की घात 0। अब कैसे लिख लेते हैं इसको आपको पता है क्या? कि जैसे m की घात 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी राशि है उसकी घात 0 लगा दें तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। ऐसे ही इसके भी घात 0 लगा दिए, इसका मान भी 1 हो गया। 1 का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यही तो आएगा।
मतलब हम इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, इस तरीके से लिखते हैं तो भी हमारा सही है, लेकिन आपको लिखने का प्रयास किस में करना है, अंत में ये, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। MLT के पदों में ही हम विमा को प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये, दूसरा आपको ये भी पता होगा, जैसे m की जगह हम 99 कर दें, 99 की घात 0 लगा दें, तो इसका मान भी किसके बराबर होगा, मतलब कोई भी संख्या हो उसकी घात हम 0 लगा दें तो वो मान किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर। तो ये बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, इसी का ही उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्षेत्रफल का हमने विमा लिख लिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपको दिया है क्या, चाल। अब चाल की विमा लिखना है तो चाल बराबर क्या होता है, सूत्र हमको पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है, बिल्कुल। अब दूरी है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दूरी को हम किस में मापेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दूरी है नहीं, लेकिन इनको, ये सभी राशियाँ ये इन्हीं से रिलेट होती हैं, इसी से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। दूरी का मापन हम किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोमीटर में लंबाई वाली राशि है, सीधी सी बात आ गई। मतलब लंबाई के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, L, तो हम कहेंगे दूरी के लिए क्या हो गया, L हो गया। समय के लिए, यहाँ पर समय के लिए क्या उपयोग में लिया गया चिन्ह, कैपिटल T, तो हम लिखेंगे कैपिटल T। इस तरीके से लिखें, या इसी का ऐसे घात लगा दो, L की घात 1, T की घात 1 धनात्मक में। अब लेकिन आपको क्या पता है कि अगर इसको हम बट्टे से ऊपर ले जाएं तब क्या हो जाता है, तब हमको कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर धनात्मक घात है तो ऊपर जाएगी ऋणात्मक में घात हो जाती है, तो हम उसको कर देते हैं। तो क्या, इसको तो ऐसे कैसे लिखते हैं, L की घात 1, T की घात अब क्या हो जाएगी, -1। इनको हम मिलाकर लिखें, अगर इनको हम मिलाकर लिखते हैं तब क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे LT -1, इस तरीके से लिख लो, या इसी के ऊपर घात लगा लो, दोनों सही है। L के ऊपर घात 1 लगाओ या न लगाओ तब भी वो समझा जाता है कितनी घात है, 1 है। तो L की घात 1, T की घात -1, ये किसकी विमा आ जाती है, ये विमा आ जाती है चाल की। फिर हम और दूसरी राशि लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो वेग है, वेग की विमा लिखना है तो सूत्र क्या होता है, तो हमको पता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विस्थापन बटे समय। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विस्थापन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम लंबाई, क्या है, लंबाई वाली राशि है, अर्थात विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे, L। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। नीचे समय है, समय के लिए क्या है, T लिख देते हैं। पुनः इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमको पता है क्या हो जाएगा, माइनस में घात हो जाएगा, T की घात -1।
फिर इनको आपस में मिलाकर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, LT माइनस 1। ये सही है? जी हाँ सही है। लेकिन अगर हम कहें MLT के पदों में, बिल्कुल सही, तो आपको MLT के पदों में लिखना है तो इसी को हम M वाला पद नहीं है, L और T तो है, जो भी पद ना हो उसकी घात क्या लगाना है, 0 लगा दो, क्योंकि इसकी घात 0 लगाने से 1 के बराबर हो जाएगा। 1 का किसी में भी गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस M नहीं है तो M की घात 0 लगा दो, बाकी LT माइनस 1। ये हो गया किसकी विमा, वेग की विमा। बिल्कुल आसान सा है। चलो कुछ और हम अभ्यास करते हैं। अब हम एक और ध्यान दीजिए, ये किसकी विमा निकाले थे, चाल की। ये किसकी विमा है, वेग की। दोनों की विमा देखोगे बराबर थी, ठीक है, मतलब वेग और चाल दोनों की विमा क्या होती है, समान होती है। अगला चौथा हम एग्जाम्पल लेते हैं, त्वरण। त्वरण का सूत्र याद है? त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग बटे समय कर लो। अब वेग आ गया तो आप ध्यान करोगे, अरे सर वेग की विमा तो हम लोगों ने निकाल रखा है। बिल्कुल हाँ निकाल रखा है, तो हम ज़्यादा परेशान ना होके वेग की विमा यहीं पर डायरेक्ट रख दें। कितना, LT माइनस 1 बटे समय, समय के लिए T, फिर T को हम ऊपर ले जाएं तब क्या लिख सकते हैं, LT माइनस 1। ये तो ऐसे कैसे, ये जब ऊपर जाएगा तो हमको क्या पता है, इसकी घात प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा T की घात माइनस 1 में परिवर्तित हो जाएगा। अब इनको मिलाकर लिखना है, इनको मिलाकर लिखेंगे तो अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, आधार अगर समान हो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। तो हम इसके लिए कहेंगे LT माइनस 2, ऐसे लिख लो। या MLT के पदों में लिखें तो कौन सा पद नहीं है, M नहीं है, L और T है, तो M की जगह हम क्या लिख देंगे, 0, M की घात 0, LT माइनस 2। ये आ जाता है किसका, त्वरण का विमा। कुछ और उदाहरण लेते हैं, चलो। मान लो हम लेते हैं बल, तो बल का आपको सूत्र पता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमको पता है, द्रव्यमान के लिए हम M लिखते हैं, तो द्रव्यमान के लिए कैपिटल M। त्वरण की विमा अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या है, LT माइनस 2 या M0 LT माइनस 2, कुछ भी लिख लो। इन दोनों को मिलाकर लिखें तब क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जैसे बहुत सारी आपको भौतिक राशियाँ मिलेंगी, मतलब विमा भी बहुत सारी हो गई, तो विमा आपको रटना नहीं है, केवल
किस तरीके से विमा निकाली जाती है वो आपको सीखना है। अभ्यास करेंगे और कुछ जैसे अब कहेंगे सर त्वरण की विमा आपने तो डायरेक्ट LT-2 लिख दिया, तो ये छोटी छोटी जो राशियां हैं इनकी विमा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नहीं याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, त्वरण के लिए आप पीछे आओ निकालो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो है आपको कोई भी विमा आपको रटना नहीं है, केवल आपको अभ्यास निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और इस तरीके से निकालोगे तो आराम से निकल जाएंगी सारी बीमाएं। याद करने का प्रयास करोगे तो ऐसे हजारों की संख्या में बीमा मिलेंगे और हजारों की संख्या में याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स आपको याद करना नहीं है, रटना नहीं है, केवल समझना है किस तरीके से बीमा निकाली जाती है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं विस्थापन, कार्य का बीमा। कार्य किसके बराबर होता है? तो सूत्र हमको पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यही सूत्र पढ़े हैं? जी हाँ। अब बल आ गया, बल की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था? MLT-2। फिर विस्थापन क्या है? हम लोगों ने देखा था दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम लंबाई अर्थात L, इनको मिलाकर लिखेंगे तो M एक जगह है, L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो L की घात 1, L की घात 1 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? L की घात 2 T -2 घात। ये किसकी बीमा आ जाती है? ये आ जाती है कार्य की बीमा। इस तरीके से हम जितने भी सूत्र हैं सभी की बीमा हम लिख सकते हैं। फिर कुछ और राशि ले लेते हैं, जैसे आवेश। आवेश किसके बराबर होता है? तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। ये सूत्र पढ़े हैं, I बराबर Q/T, यही पढ़े हैं 10वीं में। जी हाँ, I बराबर Q/T। Q बराबर क्या हो जाएगा? तो हम वज्र गुणन कर लेंगे, तो Q बराबर क्या हो गया? I/T। I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है? समय। तो यही तो आवेश बराबर क्या सूत्र है? विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा के लिए हम यहाँ पर देखें, कैपिटल A, समय के लिए कैपिटल T, मिलाकर लिखें तो क्या हो जाएगा? AT। या MLT के पदों में, क्योंकि हमारा सही रूप क्या है? MLT के पदों में बीमा को व्यक्त करना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? M वाली राशि नहीं है तो मैंने क्या बताया था? जो राशि न हो उसके ऊपर 0 लगा दो। L है नहीं है
तो L के ऊपर भी 0, T है, हाँ है, तो ऐसे कैसे लिख लो A। तो ये आपका आ जाता है किसके पदों में, MLT के पदों में आवेश की विमा। ऐसे ही दूसरी अगर हम राशि की बात करें, जैसे विभव, विभव के सूत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। अब देखिए कार्य की विमा हम लोग निकाल चुके हैं, कार्य की विमा रख दो ML स्क्वायर T माइनस 2। आवेश, आवेश की भी विमा हमको पता है, AT कह दो। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ML स्क्वायर T माइनस 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये A की घात 1 है धनात्मक में, ऊपर जाएगा तो A की घात ऋणात्मक में, T की घात 1 धनात्मक में नीचे है, बटे से ऊपर जाएगा तो माइनस। अब इन दोनों को भी मिलाकर लिखना है, तब क्या हो जाएगा, देखेंगे M एक जगह है घात में धनात्मक, तो M की घात 1 लिख दो या केवल M लिख दो। L की सिर्फ एक जगह है, घात कितनी है 2, तो L की घात 2। T की घात बात करें -2 -1 कितना हो गया, जुड़ जाएंगे, तो -2 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -3, अर्थात T की घात -3, A की घात -1। तो ये हमको क्या मिल जाता है, ये विभव की विमा। तो विभव की विमा अगर हम बात करें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे विद्युत धारा। विभव बटे विद्युत धारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विभव बटे विद्युत धारा, विभव का हम लोगों को विमी सूत्र पता है, तो हम मान रख देते हैं, कितना है ML की घात 2, T की घात -3, A की घात -1। विद्युत धारा A ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ML स्क्वायर T -3 A की घात -1, और ये ऊपर जाएगा तो A की घात -1 मिलाकर लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे ML की घात 2, T की घात -3, A की घात -1 जुड़ जाएंगे तो A की घात -2। तो ये किसकी विमा आ जाती है, प्रतिरोध की। तो इस तरीके से सभी राशियों की आप विमा निकालने का जो है अभ्यास करेंगे और बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है मेन प्रतीक अक्षर, और ये जब लिखेंगे कभी भी छोटे अक्षर में नहीं लिखेंगे,
दूसरा नंबर, बड़े अक्षर में लिखने के बाद इनको बड़े कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे, तो ये सही रूप कहलाता है वीमा का। अब इसी में एक और आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? तो जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मूल राशि पर जो विमा घात लगाते हैं वही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। एक और राशि आती है विमीय समीकरण। अगर हम जो भौतिक राशि है उसको विमीय सूत्र के बराबर कर देते हैं, ये तो इतना क्या कहलाता है? इसको हम कहेंगे, अगर इतना केवल है तो ये तो कहलाता है विमीय सूत्र। अगर यही विमीय सूत्र किसके बराबर हो जाए? भौतिक राशि W कार्य हो गया, कार्य के बराबर कर दिए, तो ये पूरा पूरा क्या कहलाता है? पूरा का पूरा ये केवल अकेले तो विमीय सूत्र कहलाता है, पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है? विमीय समीकरण। W बराबर ml की घात 2 t की घात -2 इस तरीके से लिखा है, तो ये क्या है? विमीय समीकरण है। केवल इतना लिखा है, भौतिक राशि की विमा लिखा इस तरीके से, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? विमीय सूत्र प्रदर्शित कर रहा है। तो विमीय सूत्र, विमीय समीकरण और विमा। विमा क्या होता है? मूल राशि पर कितनी घात लगाई गई है? 1। किस में लगी है? द्रव्यमान पर। लंबाई में घात 2, समय में घात -2, ये क्या है? विमा है। तो विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण तीनों चीज समझ में आ गए? बिल्कुल। तो ये आपको बेसिक समझना था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कंपटीशन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सरतर पूछे जाते हैं। तो इस पे तो मैंने सिर्फ 7-8 राशियों पर अभ्यास कराया। आप और अपने से किताब में बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, उनका खुद से अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए।